हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जो वैज्ञानिक मिसाइल छोड़ते हैं वे अपना निशाना पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं। जो सैनिक गोलाबारी करते हैं या जो निशानेबाज हैं, शार्प शूटर हैं, वे भी अपना निशाना पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं। हम जैसे खुद के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, हमें दूसरों के प्रति भी वही सकारात्मक दृष्टि और वही पैमाना, नाप अपनाने की जरूरत है जिससे हमारा जीवन स्तर उठता है। Seeing and appreciating the better and brighter side of the other is a great lesson. दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक रवैया रखना हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। आज हम इसी पर चिंतन करें। तीसरा सामान्य सप्ताह 27 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 18 और 19, 24 से 29 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 21 से 25 तक। ईसा का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है और हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ और ऊंचा मूल्य प्रदान करता है। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। प्रभु ईसा ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। कौन कब किसी चीज को नापता है और नापने का क्या कारण है, क्या औचित्य है? नाप हम तभी लेते हैं जब हम या तो कुछ नवनिर्माण करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, या पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, पुराने को फिर से नया बनाना चाहते हैं। चाहे वो कपड़ा का हो, मकान हो, चरित्र हो। एक दर्जी यानी टेलर जो कपड़ा सिलाई करता है अपना नाप बड़ा सटीक रखता है। यदि वह अपना नाप सही नहीं रखेगा तो कपड़ा फिट नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। उसी तरह मकान बनाने वाला मिस्त्री कितना सही नाप रखता है, साहुल का बार बार प्रयोग करता है। बाजार में जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर का, दूध खरीदते हैं तो लीटर का, आलू खरीदते हैं तो तराजू के नाप का प्रयोग लगभग हर जगह होता है। प्रभु ईसा ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहां नाप के कई अर्थ हैं। पहली बात तो यह कि नाप हमारी दृष्टि है, नजर है। जैसी दृष्टि होगी, जैसी हमारी नजर होगी दूसरों के प्रति, वैसे ही हमारी सृष्टि भी होगी। दृष्टि ही नाप है। दृष्टि देखने का ढंग, वही नापने का ढंग है, देखने की कला। अगर बुरी दृष्टि है, बुरी नजर है, नकारात्मक दृष्टि और सोच है तो तुम्हारे साथ दुर्घटना घटने वाली है। इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष एक तरह का नाप है। इसलिए नाप ठीक रखना यानी दूसरों को सकारात्मक दृष्टि से देखना हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है। बहुधा हमारे साथ क्या होता है, हम स्वयं के प्रति तो बहुत अच्छी नजर रखते हैं, स्वयं के लिए बहुत अच्छे नाप का प्रयोग करते हैं। मैं खुद से सोचता हूं, खुद के लिए सोचता हूं कि मैं ईमानदार हूं, समझदार हूं, मेहनती हूं, ज्ञानी हूं, बुद्धिमान हूं और अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन वहीं दूसरों के बारे में हमारी धारणा होती है कि वो व्यक्ति झूठा है, आलसी है, बेईमान है, धोखेबाज है। हमारी समझ इस तरह से होती है। स्वयं के लिए अच्छे नाप और दूसरे के लिए
अलग नाप का प्रयोग करते हैं, और ये हमारे साथ और दूसरों के साथ भी हमारी बेईमानी है। ईसा हमारे लिए आदर्श हैं, जिनका एक ही नाप था, प्रेम का नाप। ईसा सभी को प्रेम के नाप से नापते थे, वही उनका पैमाना था और यही ईश्वर का भी पैमाना है। वे कहते हैं, और सुसमाचार में बार बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, सभी से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे को भी उसके सामने कर दो, उधार मांगने वाले को दे दो। क्रूस की प्रार्थना थी, क्रूस पर मर रहे थे, वहां भी उनकी प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ये क्या है? यही है एकमात्र पैमाना, एकमात्र नाप, और वो है प्रेम का नाप। इसलिए उनका ये कहना, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा, प्रेम का नाप। ईश्वर हमारे साथ ऐसा ही करता है, जिस नाप से हम नापते हैं हमारे लिए भी उसी नाप से नापा जाता है। ईसा के 8 आशीर्वचन ईसा के नापने का, देखने का और जीने का ढंग हमें सिखाता है। आइए हम इस पर चिंतन करें, मौन हो जाएं। हे प्रभु, हमारी इन आंखों को खोल दीजिए। बहुत बार हम देखते हुए भी नहीं देखते। हमें आत्मचेतना और आत्मचिंतन करने की कृपा दीजिए कि हम सभी को, सभी भाषा के लोगों को, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के प्रति शुभ और सकारात्मक दृष्टि रखें, भले और बुरे का फर्क कर सके। हमें पवित्र आत्मा का विवेक प्रदान कर कि हम दूसरों के साथ वही करें जो स्वयं के साथ करना चाहते हैं। प्रभु, हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कर, हमारी आत्माओं को अपने साथ जोड़ ले और हमारी नजरें आपके नजरों के साथ मिलें। हे प्रभु, हमें तेरा दर्शन मिले, तेरी दृष्टि मिले, जिससे हमारी सृष्टि बदले और हम मुक्ति के रास्ते पर चलना सीखें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।